हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग विल डिटरमाइन एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना है वो देखना है। और लिटरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हाट विल फाइंड थ्रू दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो और हेडिंग इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, area of parallelogram in terms of cross product. Okay, in terms of cross product. तो यहाँ पे हम लोगों को पहले दो वेक्टर्स कंसिडर करना है। लेट दिस two are vectors. This is, okay, just a minute, this is vector p and this is vector q, and theta is the angle between these two. मतलब इन दोनों वेक्टर को एक ही साथ जोड़ दे हम लोग तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा this is equals to theta. Now we have to find area bounded by these two vector parallelogram. Now we have to find the area of the parallelogram if these two vectors are placed in such way that these two represents two adjacent sides of a parallelogram. जैसे कि मान लो इन दोनों वेक्टर को हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया कि this is vector q and this is vector p. Okay, now we have to construct a parallelogram using these two vectors. Okay, so this is और पैरेललोग्राम। तो नामकरण ऐसे कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे दिस इज वेक्टर पी और दिस इज क्यू एंड द एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा। अभी हम लोगों को यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ऑन ओ ए, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई। ओके, तो अभी लिखना कैसे है, जिसके हम लोग बोलेंगे कि let p vector and q vector are two vectors represented by OA and OD, by OA and OD as two adjacent sides of a parallelogram OAC D, and theta is the angle between the vectors. ओके, अभी कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस दिस DE परपेंडिकुलर ऑन OA इज ड्रॉ। ठीक है, वो हमने ड्रॉ किया। अभी हम लोगों को एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम डिटरमाइन करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACD, उसका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, जैसे कि इसका फॉर्मूला ये है कि जैसे कि मान लो दिस इज पैरेललोग्राम, तो इसको अगर हम लोग बेस ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू कंसिडर आइदर दिस और दिस, और हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कि चलो इसको बेस ले लेते हैं, बेस एंड द परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। ओके, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि देखो हम ना ही तो हम लोग यहाँ पे डॉट यूज किया ना तो क्रॉस, बस ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी बेस क्या है, दिस इज इक्वल्स टू OA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज DE। ओके, DE, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। नाउ
ओ ए तो इसके जगह पे ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, हम लोगों को डी को एक्सप्रेस करना है आइदर इन टर्म्स ऑफ पी और इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो हम लोगों को क्या करना है, चलो इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ डी ई, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, क्योंकि ये डी ई इज नॉर्मल ऑन ओ ए, राइट, दिस इज राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग साइन डिटरमाइन करना है। अल्टीमेट बात यह है कि हम लोगों को डी का वैल्यू निकलना है। तो कैसे, साइन से शायद निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो डी बाई ओ डी, डी बाई ओ डी, और डी इक्वल्स टू व्हाट, ओ डी साइन थीटा, और ओ डी इक्वल्स टू व्हाट, ओ डी इक्वल्स टू, चलो यही तक ठीक है। तो हम लोगों को डी का वैल्यू निकल गया, और इंस्टेड ऑफ डी अभी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ओ डी साइन थीटा। अभी बस ओ ए क्या डिनोट करता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे पी लिखते हैं। तो फिर ओ डी का मतलब क्यू वेक्टर, ठीक है, और दिस इज साइन थीटा। अभी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पी वेक्टर उसको इसके अंदर मोड के अंदर डाल दिया, क्यू उसको भी वेक्टर साइन देके मोड के अंदर डाल दिया, तो अल्टीमेटली वो क्यू ही रहा। सो एंड दिस इज साइन थीटा। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इजंट इट। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर था, तो वो वेक्टर कंसीडर करने के बाद तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे वेक्टर कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, जैसे कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, तो हम लोग इसको वेक्टर साइन देके क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं और मोड के अंदर डाल दिया, ताकि जब ये बाहर निकलेगा तो जैसे कि इसको अगर मोड के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसका क्या वैल्यू निकलेगा, दिस इज पी क्यू साइन थीटा, और कुछ यूनिट वेक्टर रहेगा। और जब मोड के अंदर प्लेस कर दिया मतलब क्या है, वो जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है वो गायब हो जाएगा। तो सिंपली दिस इज इक्वल्स टू दिस, और ये क्या है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, और ये मोड के अंदर रखा हुआ है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रा करना है, हम लोगों को यहाँ से ये मिला है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज नथिंग बट the cross product of these two sides which are represented as vectors, है कि नहीं। तो हम लोग जब बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग वही है कि अगर जो दो वेक्टर को क्रॉस करना है, इन दोनों को अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो जो पैरेललोग्राम निकलेगा तो उस पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या देगा, किसी जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाए, तो वो जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो एरिया निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो वही है इसका। अभी लास्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि दस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to the magnitude, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ये मोड के अंदर डला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स which represents adjacent sides of the parallelogram, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स व्हिच आर बेसिकली कंसीडर्ड एज वेक्टर्स। और उल्टा हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मतलब यह है कि इन दोनों वेक्टर को यूज करके कोई पैरेललोग्राम बनाया जाए, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। अभी हम लोगों को डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल
in terms of क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले दो वेक्टर, ये एक वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज p, दिस इज q, and angle between these two is theta. Now we have to find area bounded by this triangle where these two vectors represents two sides of the triangle. जैसे कि मान लो ये जो q वेक्टर है, दिस इज q वेक्टर, ओके, दिस इज q वेक्टर, और ये जो p वेक्टर है, दिस इज p वेक्टर, ओके। नाउ these are two vectors and the angle between them is theta, ओके। तो अभी इन दोनों वेक्टर को यूज करके हम लोगों को एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए, दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, तो नामकरण ऐसा कर देते हैं, दिस इज ओ ए बी। अभी हम लोगों को ड्रॉ करना है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ऑन ओ ए, लेट दिस पॉइंट बी सी, ओके। तो हमारा बात ये नहीं कि ये दो वेक्टर दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल का दो साइड को हम लोगों ने दो वेक्टर के तौर पे कंसीडर कर लिया, ओके। लेट p vector and q vector are two vectors represented by OA and OB as adjacent sides of triangle OAB, where theta is the angle between OA and OB। अभी इसको बारे में भी बोलना है कि BC परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन OA, BC परपेंडिकुलर ऑन OA इज ड्रॉन। तो अभी जो ट्राइंगल है OAB, उसका एरिया निकल रहा है, ओके। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है, दिस इज OA, हाइट क्या है, दिस इज BC, ओके। तो हाफ इंटू, एक्चुअली क्रॉस ना देके बस इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, क्रॉस भी नहीं, डॉट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तो ये सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज हाफ OA और BC, जैसे कि BC इसका मैग्नीट्यूड तो है नहीं हमारे पास, तो इधर इन टर्म्स ऑफ P और इन टर्म्स ऑफ Q एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, देखो पहले साइन को ट्राई कर लेते हैं, अगर साइन से नहीं निकलता है तो कॉस को यूज़ करेंगे। तो इन दिस ट्राइंगल किसी भी, चलो ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कौन सा, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दिस इज नॉर्मल ना। तो ट्राइंगल OBC, इसमें से साइन थीटा, सम पीपल हैड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो BC बाई OB, तो BC इक्वल्स टू व्हाट, OB साइन थीटा, तो OB इक्वल्स टू व्हाट, OB इक्वल्स टू Q। तो चलो ठीक है, यहीं तक रहने दो। तो BC का वैल्यू निकल गया है यहाँ से, तो हम लोग BC को रिप्लेस करते हैं कि भाई OB साइन थीटा, OB साइन थीटा। यू सी हाफ को रहने दो उसके जैसा। OA इक्वल्स टू व्हाट, OA इज नथिंग बट P वेक्टर एंड दिस OB इज नथिंग बट Q वेक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज साइन थीटा, मतलब PQ साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो अभी इसको अगर वेक्टर मान ले और वेक्टर साइन देने के साथ साथ उसको क्या है, उसको मॉड के अंदर डाल दे, तो ये स्केलर भी रहेगा और वेक्टर नोटेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, दिस इज P वेक्टर मॉड के अंदर और दिस इज Q वेक्टर मॉड के अंदर साइन थीटा, और इन दोनों को मॉड के अंदर और एक मॉड के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज हाफ
और मोड के अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो ये क्या रहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। मतलब हमारा इंटेंशन था टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस ट्राइंगल। हम लोगों ने क्या किया, इस दो साइड को दो वेक्टर के साथ कंसिडर कर लिया और ये जो दो वेक्टर है P एंड Q, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मॉड को मतलब उसका सिर्फ वैल्यू को लो, वैल्यू को कंसिडर करो, डायरेक्शन की कुछ जरूरत है नहीं, और उसका हाफ कर दो, मतलब हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू साइड्स विल गिव एरिया बाउंडेड बाय दिस ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज equal to the half of the magnitude of cross product of the two considered vectors। ओके, तो ये रह गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बस। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है व्हाट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट या प्रूफ तो है ज़रूरत है नहीं, पर इसका एप्लीकेशन जरूरी है। मतलब इस थ्योरम को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ऐसा है, इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग at a point is in equilibrium, then magnitude of each force is directly proportional to the sine of the angle between other two forces। जैसे कि किसी एक पॉइंट है, मतलब लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट को इस डायरेक्शन से तीनों ओर से खींचा जाए। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे किसी एक चीज़ को रखा हुआ है और रस्सी से तीनों साइड से इसको बांधा गया, अभी तीनों इंसान इक्वल अमाउंट फोर्स देके इसको खींचेगा, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मतलब किस डायरेक्शन में इट विल गेट डिस्प्लेस्ड। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, अगर तीनों फोर्स इक्वल रहेगा तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। तो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाइड, मतलब ये फोर्स अगर तीनों एंगल सेम रहेगा, तीनों फोर्सेस सेम रहेगा, देन ओनली इट विल नॉट डिस्प्लेस। द कंडीशन इज दैट इफ द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसका कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। अभी मान लो जैसे कि हम लोग ये जो फोर्स है इसको मान लेते हैं दिस इज फोर्स P, दिस इज फोर्स Q, दिस इज फोर्स PQR। ओके, अभी नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज दिस थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एंगल डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है और फोर्सेस भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है, फिर भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर सकता है। तो इसके अगर ऐसा कंडीशन में इक्विलिब्रियम अटेन करता है, तो जैसे कि मान लो दिस एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा, दिस इज डिनोटेड बाय बीटा एंड दिस इज डिनोटेड बाय गामा। तो अगर इफ दिस कंडीशन अप्लाइज, दैट इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है O, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम,
तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये जो फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस force is directly proportional to the sine. This force is directly proportional to the sine of the angle between opposite two forces. जैसे कि ये दो रिमेनिंग टू फोर्सेस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल का साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, तो बाकी जो Q है, दिस फोर्स Q, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसके ये जो Q बाकी दोनों फोर्स कौन सा है, दिस P एंड R, और P R के बीच में जो एंगल है दिस इज बीटा, तो दिस इज साइन बीटा। P Q R, R के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज साइन, R के अलावा ये दो फोर्स है, एंगल बिटवीन दिस टू, दिस इज गामा, साइन गामा। ठीक है, अभी अगर ये इक्वेशन को मान लो तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेट दिस कांस्टेंट बी K। ओके, K इंटू साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, द P बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू K। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे Q इक्वल्स टू K, दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एंड हियर इट इज साइन बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज Q बाई साइन बीटा इक्वल्स टू K। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज R इक्वल्स टू K साइन गामा, और दिस R बाई साइन गामा इक्वल्स टू K। तो देखो K मतलब किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ऐसे, P बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू Q बाई साइन बीटा इक्वल्स टू R बाई साइन गामा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट K। तो ये रहा लामिस थ्योरम। अभी इस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं, तो 2-4 कर लेंगे तो फिर अच्छी तरह से। बस ये तो हम लोग को करना क्या है, जब भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसका कुछ ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगा, हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा सिर्फ ये हम लोग तीनों जो टर्म्स है एक के साथ एक के साथ दूसरे को कंपैरिजन करके बहुत कुछ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, अभी बस इस इक्वेशन को पता करके रखना है, और ये कैसे जिस एंगल रहेगा उसका ऑपोजिट जो एंगल है, जो फोर्स रहेगा उसका जो ऑपोजिट एंगल है उसका साइन के साथ उसका रिलेशन होता है। बस ये बात को याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या होता है।